हाय फ्रेंड्स, डेली टॉक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं अपने चैनल पर बीएससी के और बीए के मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, चाहे आप बीए कर रहे हो या फिर बीएससी कर रहे हो, तो आपको वहां पे एक चैप्टर मिलेगा, मैपिंग इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, तो दोस्तों उसी चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन 1 को अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन 2 आप देख रहे हैं, मैं पहले आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर। प्रूव दैट टू इंटीजर्स a and b leave the same remainder when divided by n if a congruent to b modulo n। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दो इंटीजर्स होंगे a और b। ठीक है, अगर हम उन दोनों को सेम नंबर यानी कि स्मॉल n से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि वो दोनों क्या सेम रिमाइंडर लीव करेंगे अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो n हमें दिया गया। तो दोस्तों, पूरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा, तभी जाके आपको वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों, ये देखिए सॉल्यूशन में इसके लिखा बाय डिवीज़न एल्गोरिथम्स। ठीक है, वी हैव। तो मैं पहले आपको बता दूं डिवीज़न एल्गोरिथम्स होता क्या है। तो दोस्तों, जब हम किसी संख्या को या फिर किसी नंबर को दूसरे नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड को, उसे हम डिवाइज़र कहते हैं, और जो हमारे रिजल्टेंट नंबर आता है उसको हम क्वोटेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा। अगर हमें डिविडेंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिविडेंड इक्वल टू होगा डिवाइज़र इनटू क्वोटेंट, प्लस कोई अगर रिमाइंडर आ रहा है तो इस दोनों की वैल्यू में रिमाइंडर को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने कोई संख्या जो है a लिया, फिर उसको डिवीज़र n से डिवाइड किया, तो हमारा रिजल्टेंट q आया। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर r बच गया, क्योंकि a जो है वो n से पूरी तरह डिविजिबल नहीं हो रहा था। तो हमें a को अगर हमें इन टर्म्स ऑफ डिवीज़र और क्वोटेंट लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू n इंटू क्यू प्लस जितना भी रिमाइंडर आ रहा है। अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो ये चीज़ हट जाएगी, यानी कि a इक्वल टू n क्यू हो जाएगा। बट इसमें रिमाइंडर हमारा r आ रहा है तो ये हमने प्लस r लगा दिया है। उसी तरह n को अगर हमने b से डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारा जो क्वोटेंट है वो q डैश आ जा रहा है। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर r डैश आ जा रहा है। ठीक है, तो जो b है उसको हम फिर से अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिवीज़र और क्वोटेंट के टर्म में लिखेंगे तो हमारा b इक्वल टू n इंटू क्यू डैश आ जाएगा, और प्लस जितना रिमाइंडर आ रहा है यानी कि r डैश उतना आ जाएगा। तो चलिए हम बैक टू आवर क्वेश्चन जाते हैं। दोस्तों, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास है a इक्वल टू n इंटू क्यू प्लस r लिया गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हमने, ठीक है, स्मॉल n से a को डिवाइड किया था तो हमारा q आया था क्वोटेंट प्लस r जो हमारा रिमाइंडर आ गया था। तो a को उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो रिमाइंडर है आपको भी पता होगा उसकी वैल्यू हमेशा डिवीज़र से कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमेशा और हमेशा डिवीज़र से छोटी होगी। यहाँ पर डिवीज़र स्मॉल n है तो यानी कि r की वैल्यू n से छोटी होगी। ठीक है, और जो हमारा क्वोटेंट आ रहा है, ठीक है, वो z से बिलोंग कर रहा है, यानी कि z जो है यहाँ पर एक सेट है, इंटीजर्स का सेट है, जिसमें सभी नेगेटिव नेचुरल्स नंबर आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, और सभी पॉजिटिव नेचुरल्स नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह a लिया उस तरह हम b भी लेंगे। अब b को हम भी फिर से उसी सेम नेचुरल नंबर n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वोटेंट q डैश आ जा रहा है, और प्लस जो हमारा रिमाइंडर है वो r डैश आ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी r डैश जो है रिमाइंडर वो हमेशा डिवीज़र यानी कि n से छोटा होगा, और जो q डैश हमारा क्वोटेंट है वो फिर से इंटीजर्स वाले सेट से बिलोंग करेगा। जो गिवन है क्वेश्चन में उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में ध्यान से समझिए क्या कहा था। इसमें कहा है अगर
ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन हो, यानी कि अगर मैं ए में से बी को घटाऊँ, ठीक है, और फिर जो रिजल्टेंट आया है उसे एन से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर आया है यहाँ पे आर आया है वो आर डैश आया है वो सेम होगा, यानी कि आर इक्वल टू आर डैश होगा। बट कब होगा? जब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन है, यानी कि एन इज़ डिविजिबल बाय ए माइनस बी। तो एक काम करते हैं, ए माइनस बी के वैल्यू फाइंड करते हैं क्या होगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे दिया है, बी की भी वैल्यू दिया है, तो यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू क्यू माइनस क्यू डैश प्लस आर माइनस आर डैश हो जाएगी। अब ये जो पूरा है एन से लेकर आर डैश तक, ये जो है ये हमारा ए माइनस बी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमने ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा मैथ लगाएं, यानी कि अगर मैं आर माइनस आर डैश की जगह मैं 0 पुटअप कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, अरे ये मैं तो ये देख रहा हूँ ए माइनस बी के 2 फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं एन इंटू क्यू माइनस क्यू डैश। पहला फैक्टर जहाँ एन है, दूसरा फैक्टर क्यू माइनस क्यू डैश है। यानी कि अब आप लोग जानते हैं हर एक नंबर जो होता है अपने फैक्टर से डिविजिबल होता है, यानी कि जैसे कि 6 है तो अपने 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, यानी कि 6 जो है अपने फैक्टर्स 2 और 3 से डिविजिबल है, यानी कि 2 और 3 6 को डिवाइड कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो छोटा वाला फैक्टर स्मॉल एन है वो ए माइनस बी को डिवाइड कर सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ए माइनस बी है वो एन से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन कब हो रहा है, जब हम आर माइनस आर डैश को 0 के इक्वल करते हैं तभी डिवाइड हो रहा है, वरना डिवाइड नहीं होगा। जब हम 0 कर दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर मतलब कि आ ही नहीं रहा है, और हमारे जो ए माइनस बी है वो पूरी तरह से स्मॉल एन से डिवाइड हो जा रही है। बट ये कब हो रहा है, एक केस में हो रहा है, एक स्पेशल केस में। वो केस क्या है, वो केस है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए, यानी कि r माइनस आर डैश की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो r इक्वल टू आर डैश आ जाएगा, यानी कि जो a माइनस बी है वो n से तभी डिविजिबल होगा जब r माइनस आर डैश की वैल्यू 0 होगी, यानी कि r इक्वल टू आर डैश होगा। इसी प्रकार ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था ये हमने इजीली प्रूव कर दिया भाई। हमें कैसे समझा यार, समझ लो, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ यार, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैं नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन विथ एग्जांपल, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और दोस्तों जो भी आपके आसपास में स्टूडेंट्स हैं, बीए के हों चाहे बीएससी को हों, तो उनको आप इस चैनल के बारे में बता दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से हेल्प ले सकें आपकी तरह, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। तो मैं आगे चल के ये क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो बनाऊंगा और ये वाली जो सीरीज हमारी है ऐसी ही आगे तक चलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर। अरे हेलो रुको दोस्तों, अगर आपने हमारे इस सीरीज़ की पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर अपनी पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।